स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा है। यह आप देख सकते हो, सीबीआई रेड्स रेसिडेंस ऑफ दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे ये कौन से एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू न्यू लीकर पॉलिसी। दिल्ली सरकार के द्वारा एक नई लीकर पॉलिसी लाई गई थी और इसी महीने के शुरुआत में उसको विड्रॉ भी कर लिया गया था। तो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल है, जो सीबीआई है वो क्या करना चाह रही है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि जो पूरा टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की पूरी तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस का जो बैच है वो स्टडी IQ लॉन्च कर रहा है ऑन 22 अगस्त। हमारे वेबसाइट और ऐप पर आपको जाना है एंड कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड से जो पूरा कोर्स है, सोचिए दोस्तों, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर, दैट इज जस्ट एट 19,000 रुपीज आप इसको अवेल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देते हैं। प्रीलिम्स के लिए MCQ, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज ये दिया जाता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है। इसके अलावा आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, 24/7 कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। एंड सोचिए, ये सारी चीजें, हमारा कोशिश यही रहता है कि जो एजुकेशन है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए और इतने सस्ते दाम पर कोई भी यहां पर आपको इतनी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करने वाला। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है, मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पर आज सुबह सीबीआई पहुंच गई और वहां पर रेड करने लग गई। एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। वैसे मैं आपको बता दूं, करीब दिल्ली सरकार के 3 ऑफिशियल्स के घर पर यह छापा मारा गया और पूरे देश भर के अंदर बताया जा रहा है कि 21 लोकेशंस पर यहां पर सीबीआई ने रेड किया है। अब आपको पता ही है कि सीबीआई की जो टीम है वो पूरे देश भर में फैली हुई है। तो एक साथ यहां पर ये लोग जाते हैं ताकि एक जगह का जो लोकेशन है वहां पर दूसरी जगह ना पता चले। तो जितने भी लोकेशंस होते हैं जहां पर सीबीआई को रेड करना होता है, वो एक साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि एग्जैक्टली ये है किस चीज से रिलेटेड, मतलब आखिरकार वहां पर सीबीआई पहुंची क्यों? कुछ ना कुछ तो मुद्दा होगा। तो देखिए, यहां पर बताया यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो नई लीकर पॉलिसी आई थी, अब आपको पता होगा कि जो लीकर है वो थोड़ा सा आपका GST से अलग हो जाता है, राइट? तो यहां पर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है, एक्साइज लगाती है। तो जो भी लीकर का सेल होगा, जितना ज्यादा लीकर का सेल होगा उतना ज्यादा सरकार को रेवेन्यू होगा और सरकार जितना चाहे यहां पर टैक्स लगा सकती है लीकर के ऊपर। तो हुआ क्या था कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी विच इज रिलेटेड टू लीकर सेल, ठीक है? और इसी को लेकर इसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज पाई गई, गड़बड़ियां पाई गई, करप्शन पाया गया। इसको देखते हुए सीबीआई ने यहां पर FIR दर्ज किया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो सीबीआई का प्रोब है वो रेकमेंड किया गया था दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा, और इन्हीं के कहने पर यहां पर सीबीआई ने FIR दर्ज किया और फाइनली यहां पर जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है। इनफैक्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी का। मैं आपको बता दूं, अभी अप्रैल के महीने में ही दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया था और उन्होंने यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जुलाई के महीने में, और उसके अंदर बताया गया था कि यहां पर अनड्यू बेनिफिट्स दिया गया है लिकर लाइसेंसीज को। जिनको भी लिकर मिला है, जो प्राइवेट वेंडर्स हैं जिनको लाइसेंस मिला है लिकर सेल करने का, उनको कई सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं और ये बेनिफिट्स कहीं ना कहीं आगे चलकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और इनफैक्ट मनीष सिसोदिया भी जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, ऐसा यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं। और इसी की वजह से जो सीबीआई है वो पूरा प्रोब यहां पर कर रही है। ऑल्दो यहां पर आप देखोगे जो आप पार्टी है जो पावर में है, उनका कहना है कि नहीं, यहां पर जो मिस्टर सक्सेना है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो केंद्र सरकार के कहने पर ये पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो बीजेपी पावर में है वो आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है उसको पचा नहीं पा रही और इसी की वजह से वो डेस्परेट है और इस तरह के कदम उठा रही है। तो इन दोनों के द्वारा जो एलिगेशंस है वो लगाया जा रहा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन हमारे लिए यहां पर समझना है कि ये पूरा लिकर पॉलिसी है क्या। देखो, जो नया लिकर पॉलिसी है, वैसे लिकर पॉलिसी काफी लंबे समय से चल रहा था दिल्ली के अंदर, जैसे शराब बिकती थी वो बिक रही थी, लेकिन
आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2020 में एक नई लिकर पॉलिसी को प्रपोज किया। आगे चलकर फाइनली नवंबर 2021 में यहां पर नई लिकर पॉलिसी जो है वो दिल्ली के अंदर आ जाती है। अब ये नई पॉलिसी है क्या? देखो, नई पॉलिसी के तहत पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में बांट दिया गया और दिल्ली सरकार ने यह कहा कि हर एक जोन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जोन में बहुत सारे लिकर शॉप हैं और किसी दूसरे जोन में यहां पर लिकर शॉप ही नहीं है। मतलब कि हर जगह लगभग सेम तरीके का लिकर शॉप जो है वो होना चाहिए। तो 32 जोन जो हैं उसमें हर एक जोन के अंदर 27 लिकर वेंडर्स होंगे, ऐसा दिल्ली सरकार ने अपनी नई पॉलिसी के तहत कहा। और जो सरकार पहले लिकर बेचती थी, मतलब सरकार के जो शॉप्स होते थे, सरकारी दुकानें होती थी लिकर की, उसको बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ प्राइवेट लिकर शॉप्स ही दिल्ली के अंदर वर्क करेंगे, ऐसा नई पॉलिसी के तहत किया गया। अब देखिए, नई पॉलिसी का जो मेन एम ये था कि लिकर माफिया को खत्म करना, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना, सरकार के रेवेन्यू को इंक्रीज करना और जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है लिकर शॉप में उसको बेहतर करना, ऐसा ये पूरा लिकर पॉलिसी का एम था। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि सरकार ने कई सारे जो लाइसेंसीज के रूल्स हैं उसको फ्लेक्सिबल कर दिया। मतलब कि मान लो आपको कोई लिकर का शॉप खोलना है तो आप ऐसे तो खोल नहीं सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको लाइसेंस लेने के लिए जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल कर दिया गया था। सरकार ने कहा कि अब आप डिस्काउंट भी दे सकते हो लिकर के ऊपर, अपने प्राइसेस को खुद भी सेट कर सकते हैं। मतलब सरकार जो एमआरपी कहती है, जरूरी नहीं है कि आपको उतने ही दाम पर बेचना है। अगर आप अपनी तरफ से कोई छूट दे सकते हो तो दे सकते हो। अब देखिए, इसका एम क्या होगा? मान लो अगर कोई भी दुकान छूट देगा तो अचानक से उसकी सेल बढ़ जाएगी। अब सेल बढ़ने से क्या है, जितना ज्यादा सेल होगा लिकर का, उससे डायरेक्टली टैक्स किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। तो यहां पर सरकार का अगर आप टैक्स देखोगे, जो रेवेन्यू है वो लगभग 27% इंक्रीज हो गया था बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन जाहिर सी बात है, लिकर कोई अच्छी चीज तो है नहीं। इसको लेकर जो ऑपोजिशन है वो हल्ला मचाया काफी ज्यादा कि सरकार इस तरह से डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है, जबकि हमें तो दाम बढ़ाना चाहिए ताकि लोग लिकर कम कंज्यूम करें। इसको देखते हुए फाइनली सरकार ने ये जो ऑफर्स हैं, ये जो डिस्काउंट देने की बात है, इसको विड्रॉ कर लिया। सरकार ने कहा चलो हम यहां पर डिस्काउंट जो है वो नहीं दिलाएंगे, जो एमआरपी रहेगा उसी के हिसाब से जो शराब है वो बिका करेंगी। तो चलो ये सारी चीजें हुई, लेकिन अब फाइनली क्या हुआ कि ये जो नई लिकर पॉलिसी आई थी, इसके अंदर बहुत सी बाकी गड़बड़ियां पाई गई। रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहां पर उल्लंघन हुआ, ऐसा बताया गया। मैं आपको बताऊंगा ये कहां से चीजें सामने आई हैं। लेकिन इसी को देखते हुए 30 जुलाई को दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने अनाउंस किया कि जो नई लिकर पॉलिसी हम लेकर आए थे नवंबर 2021 में, इसको पूरी तरह से स्क्रैप कर रहे हैं, हटा रहे हैं और सरकार जो लिकर बेचती है वही बेचेगी। मतलब प्राइवेट वेंडर्स को एक प्रकार से खत्म कर दिया जाएगा 1 अगस्त से, और यहां पर सरकार ही सिर्फ जो लिकर है, जो शराब है, वो बेचा करेगी। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये विड्रॉ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखो, आपको पता होगा जो दिल्ली पुलिस है वो किसके अंदर आती है? वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो दिल्ली पुलिस के अंडर एक विंग है जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। इन्होंने यहां पर कुछ प्रोब लॉन्च किया था और इस प्रोब के अंदर कई सारी इरेगुलरिटीज यहां पर पाई गई थी। तो इसी को देखते हुए यहां पर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ये कह दिया कि हम चाहते हैं सीबीआई प्रोब हो। और साथ ही साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी निर्देश दिया कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए इस पूरे मामले से रिलेटेड। मतलब इस मामला, ये जो पूरा नया एक्साइज पॉलिसी आया था उसके अंदर कौन से सिविल सर्वेंट का, ऑफिशियल्स का क्या रोल था, क्या गड़बड़ियां हुई हैं, आप भी यहां पर एक रिपोर्ट सबमिट करिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ सीबीआई इंक्वायरी के लिए यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकमेंड कर दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करें। अब अगर आप रिपोर्ट देखोगे, जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, उसमें बहुत सारी चीजें पाई गई हैं, वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आई कि यहां पर जो भी नई लिकर पॉलिसी लाई गई थी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं लाई गई थी। अब आपको पता है कि यहां पर बहुत सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलती हैं, तो डायरेक्टली जो चीफ मिनिस्टर हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते। उनको पहले यहां पर कैबिनेट से कुछ पास कराना होगा, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पूरा मामला जाएगा और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उसको हस्ताक्षर कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तब वो लागू होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह बताया गया कि इन
सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा यहां पर 144 करोड़ रुपीस जो है वो लाइसेंस फी में वेव कर दिए गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो कोविड पैंडेमिक वगैरह चल रहा था उसकी वजह से वेंडर्स को लॉस हुआ होगा, तो वेंडर्स ने बोला होगा कि हमें यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दीजिए। तो यहां पर सरकार ने क्या किया, 144 करोड़ का जो है वेव कर दिया विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये आपको गड़बड़ी मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक और ये चीज था, एलिगेशन जो लगाया गया है कि सरकार ने 50 रुपीज पर केस ऑफ बियर, मतलब कि हर एक बियर के ऊपर 50 रुपए जो है वो यहां पर इंपोर्ट पास लगाया जाता था, ठीक है, लेकिन सरकार ने उसको भी वेव ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से जो रिटेल है आपका उसमें वहां पर सस्ता हो गया। और जाहिर सी बात है कि यहां पर प्राइस कम हो जाएगा तो इसका डायरेक्टली असर किस पर आएगा, रेवेन्यू के ऊपर, और यहां पर सरकार के रेवेन्यू को लॉस हुआ है। ऐसा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बोला है। तो ओवरऑल आप बस यूं समझिए कि यहां पर ऑफिशियल्स का यही कहना है कि अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो एक्साइज के अंदर तो आपको पहले वो कैबिनेट से पास कराना है और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना है फॉर फाइनल अप्रूवल। लेकिन यहां पर जो भी चेंजेस किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना किए गए थे, विच इज इलीगल बिकॉज इट इज द वायलेशन ऑफ दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज सुबह जो है सीबीआई की रेड की गई है मनीष सिसोदिया के घर पर। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर जो अरविंद केजरीवाल है उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि नथिंग विल कम आउट। यहां पर जो भी रेड हो रहा है वहां पर सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया ने खुद भी ट्वीट किया और यहां पर कहा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ उनको इसी तरह से परेशान किया जाता है और इसी की वजह से हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाता है। ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से किया। खैर जो भी है, इसका जो भी परिणाम आएगा, कोर्ट में केस जाएगा, जैसे भी है, यहां पर आई होप कि जो पूरा मामला था आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो, हम बार बार बात कर रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ये किसके अंडर में आता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी का बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। डोंट मिस दिस एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, लिमिटेड सीट्स हैं, अपने सीट्स को बुक करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।